हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मेंस की डेट आ चुकी है और आपका 18, 19 एंड 20 जनवरी को आपका मेंस होने वाला है सीजीएल का। और उससे पहले कि आप ये वीडियो देखो, पहले आप ये वाली क्लिप देखो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 जनवरी को ही एग्ज़ाम होगा, उससे आगे पीछे नहीं होगा। 15 जनवरी को हो सकता है कि हो, बट ये नहीं है कि सिर्फ 15 जनवरी को ही होगा, 16 को भी होगा। और मेरा मतलब ये है कि टोटली कि सिर्फ एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होने वाला, या फिर अगर एक शिफ्ट में, दो शिफ्ट में एग्ज़ाम अगर होता है तो फिर वो एक ही दिन पे नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 15, 16 और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्होंने 3 शिफ्ट बनाई तो 17 तारीख तक भी मेंस चल सकता है। तो 3 दिन तक मेंस चलेगा। 15 तारीख जस्ट एक डेट है कि हाँ इसके आसपास हो सकता है। देखो 5 दिन पहले की ये वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ना ही एक शिफ्ट में होगा एग्जाम, ना ही 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। और जैसा कि देखो अपडेट आई है तो 3 दिन में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो चलो छोड़ो, ये तो कोई बात नहीं, ये प्रेडिक्शन है, ये सही भी हो सकती है, गलती हो सकती है। बट अब जो इन्होंने 3 डेट दी है तो ये या तो बच्चे ज़्यादा लेने वाले हैं, या फिर देखो 2 ही कारण है, या तो ये तो या तो 12 या 15 गुना बच्चे लेंगे, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है। इससे 2 अलग कोई रीज़न होते नहीं है। जब बच्चे ज़्यादा लेते हैं फिर ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। और ऐसा भी नहीं है कि 3 दिन में अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो सिर्फ 40 या 50 हज़ार बच्चे एक दिन में बुलाएंगे। कम से कम ये 80 या 90 हज़ार एक दिन में कर सकते हैं, क्योंकि जब 2022 वाले में 3.5 लाख बच्चे थे तो 4 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। और तो इनके हिसाब से 80 या 90 हज़ार सीजीएल के लिए बच्चों की कैपेसिटी इनके पास रहती है। तो अगर हम 3 शिफ्ट में अगर 3 दिन अगर एग्ज़ाम हो भी रहा है तो अगर हम पर डे के हिसाब से लगाएं तो 80 हज़ार अगर हम लेके चलें तो 2,40,000 बच्चे जहाँ तक हैं, फिर 2-2.25 लाख बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं प्री को, ठीक है। तो ये तो इसमें से निकल के आ रही है कि हाँ भाई बच्चे तो ये ज़्यादा लेने वाले हैं। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी, या फिर ये इस बार बच्चे जो हैं ज़्यादा बुलाने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली ये 8 टाइम्स, जैसे 2023 वाले में सिर्फ 8 टाइम्स बुलाए थे और 2022 वाले में आपके 10 टाइम बुलाए थे। इस बार हो सकता है कि 12 या 14 गुना बुला रहे हैं। और मैं तो ये बोलूँगा कि इससे अच्छा तो वैकेंसी इंक्रीज़ होता है। 12-15 टाइम्स मत बुलाओ, 10 टाइम्स बुलाओ, बट वैकेंसी बढ़ाने के बाद 10 टाइम्स बुलाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरे हिसाब से 2,25,000 बच्चे इतने बुला सकते हैं। फिर हो सकता है कि 2,50,000 तक भी बच्चे बुला लें। तो अब फाइनली इस पे सबसे मेन जो फ़र्क पड़ने वाला है वो पड़ेगा कट ऑफ पे। कट ऑफ कम जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और जब बच्चे ज़्यादा लिए गए हैं तो आपकी जो प्री की जो कट ऑफ है वो कम जाती है। ये इतनी भी कम नहीं जाएगी, बट हाँ ये है कि जो भी अभी तक जो बच्चे जो टीचर्स जो प्रिडिक्शन कर रहे थे उससे काफ़ी कम जाने वाली है, ठीक है, उससे काफ़ी कम जाने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका 1 यूआर में एवरेज शिफ्ट में, ठीक है, बिफोर नॉर्मलाइजेशन 135 स्कोर बन रहा है, या ओबीसी डब्ल्यूएस में 130 बन रहा है, एससी में आपका 115 बन रहा है, और एसटी में 100 या 105 भी बन रहा है ना, तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी तो अगर 2 महीने हैं आपके पास, तो आप अगर 2 महीने में भी अच्छे से कर लोगे तो आराम से आप अच्छा स्कोर करके कोई ना कोई पोस्ट ले सकते हो। हो सकता है कि आप लोगों ने पहले से ही अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी होगी, बेशक आपके नंबर कम थे, तो इसलिए आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपकी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखो, बेशक आपके नंबर कम है, क्योंकि आगे चल के कुछ भी हो सकता है। अभी जितने भी यूट्यूबर कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं उस कट ऑफ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भगवान नहीं है, ठीक है, ठीक है। सब कुछ डाटा के एनालिसिस पे होता है, और डाटा कोई एक ह्यूमन, वो देखो जो भी उनकी कट ऑफ निकलती है वो एक कंप्यूटर बेसिस पे निकलती है, ठीक है। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ही होती है। तो मेरे हिसाब से आपको पहले ही अगर आप कट ऑफ देख लेते हो किसी सर की, या फिर प्रेडिक्शन देखते हो, तो उससे कोई जज नहीं करना है कि भाई हमारा होगा या नहीं होगा। आपको पहले ही डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन जब लो जब आपका रिजल्ट आए उसके बाद, ठीक है। उससे पहले आप पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है, चाहे बेशक आपके नंबर कम थे, मैंने पहले ही बोला था, और अब आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। अब 3 दिन एग्ज़ाम होगा आपका, और एक दिन में एक ही शिफ्ट होगी, तो फिर 3 शिफ्ट होने वाली है टोटल। ये नहीं है कि एक दिन में आपकी 2 शिफ्ट होंगी और 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है। हर दिन एक शिफ्ट रहेगी, और कंप्यूटर की टाइपिंग वगैरह सब कुछ उसी दिन होगा। सब कुछ मेंस का उसी दिन आपको हो जाएगा, एक दिन में। और मेरे हिसाब से बच्चे ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर आपके जब 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का भी अब रोल प्ले करने वाला है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? इंग्लिश में रीजनिंग पे अलग नॉर्मलाइजेशन होगा, मैथ और रीजनिंग पे अलग नॉर्मलाइजेशन होगा, इंग्लिश और जीके पे अलग होगा, और कंप्यूटर पे आपका नॉर्मलाइजेशन अलग होगा, ठीक है। और टाइपिंग में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। जैसी आपकी
जैसे भी आपका टाइपिंग रहेगी जितनी चाहिए होगी वो आपको करनी ही पड़ेगी। और टाइपिंग का अभी CHSL का जो मेंस हुआ है कल परसों, तो उसमें बड़ी दिक्कत आई बच्चों को कि कीबोर्ड बड़े हार्ड थे। तो आपको कीबोर्ड पे जो प्रैक्टिस करनी है वो हार्ड कीबोर्ड लेके आओ कहीं से भी भाई, जो आजकल मिल जाते हैं रद्दी वगैरह, वहाँ पर जाके जो हार्ड हो, ठीक है, जो बटन प्रेस करने में दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनेगा। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आप वहाँ जाके आराम से कर पाओ, ठीक है। यहाँ पर ही आप लैपटॉप वाले कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लैपटॉप वाले पे नहीं करना, डेस्कटॉप वाले पे, और भी कीबोर्ड एकदम हार्ड वाला, बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल जिसमें कि बटन दबे ही ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप 1-2 महीने के लिए इसकी कोचिंग भी 1 घंटे दोगे कोचिंग के लिए तो बहुत है। तो वहाँ पर आपके उस हिसाब से प्रैक्टिस करवा देंगे जो मेन एग्ज़ाम में सिनेरियो रहता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ओवरऑल यही सारा डिटेल थी। और अगर आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसमें रोज़ डेली बेसिस पे रूटीन लेके आता हूँ कि आपको क्या फॉलो करना है हर दिन का, और फ्री ऑफ मटेरियल रहता है उसमें। कुछ ये नहीं है कि आपको कोर्स लेना पड़ेगा, सब कुछ यूट्यूब वगैरह पे है, और उसको पर्सनली मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। तो आप उसको टेलीग्राम भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। तो ये वीडियो पूरी मैंने इसीलिए बना दी थी कि जब मैंने पहले बोला था जब ये कि 15, 16, 17, 18 जो भी मैंने डेट बताई थी, इससे 1-2 दिन आगे पीछे थी। तो जब बच्चे बोल रहे थे कि नहीं इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा या फिर इतनी लेट कैसे होगा, कोई किसी का कुछ ओपिनियन था, किसी का कुछ था, बट मैंने सीधा सीधा बोला था कि हाँ 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 3 दिन एग्ज़ाम होगा तो होगा। तो आपके सामने डेट आ चुकी है। अब जो भी बच्चे ने वहाँ पर कमेंट करा होगा आप जाके डिलीट कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एंड प्रिपरेशन। थैंक यू।